आखिरकार दिल्ली में मेयर का चुनाव हो चुका है और आम आदमी पार्टी ने मेयर पद के चुनाव में जीत हासिल कर ली है। इस पूरे चुनाव प्रक्रिया के बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीजेपी से मेयर प्रत्याशी रेखा गुप्ता जी हैं। रेखा जी, 3 बार सदन की कार्रवाई ठप हो गई, चौथी बार में चुनाव हो पाया, सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा। क्या लगता है कि इतना लंबा जो एक खिंचा है मामला, ये पहले भी तो हो सकता था? भारतीय जनता पार्टी पहले दिन से जो कह रही थी वो कर रही है। हमने कहा था कि हम ईमानदारी के साथ में, शुचिता के साथ में और ताकत के साथ चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि वो एक लोकतंत्र की व्यवस्था है, वो एक विपक्ष की भूमिका है जो हमने किया। संशय यदि किसी को था, द्वंद यदि किसी को था, तो वो आम आदमी पार्टी को था। उनको लगता था कि शायद हम जीत नहीं पाएंगे, शायद स्टैंडिंग कमेटी वहां चली जाएगी, पता नहीं क्या हो जाएगा। तो इसके कारण से उन्होंने 3-3 हाउसेस बर्बाद करे, वो सुप्रीम कोर्ट दौड़े, उन्होंने निर्णय लाए। हम तो पहले दिन से कह रहे थे कि डीएमसी एक्ट जो कह रहा है, संविधान जो कह रहा है, हम तो वही करना चाहते हैं, वही काम करेंगे। और पूरी की पूरी प्रक्रिया में यदि किसी ने नेगेटिव भूमिका अदा करी तो वो आम आदमी पार्टी ने करी। आज का हाउस शांतिपूर्ण तरीके से चला तो हमने उसको बनाए रखा, क्योंकि हम वो लोग हैं, यदि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है वो हमारे हित में नहीं आया तो हमने उसके खिलाफ शोर नहीं मचाया, हमने कहीं आर्ग्यूमेंट नहीं किया। और यही यदि आम आदमी पार्टी के अगेंस्ट ये डिसीजन जाता तो निश्चित रूप में वो कह रहे होते कि जुडिशरी और केंद्र सरकार मिले हुए हैं, इसमें मोदी जी का हाथ है। तो वो लोग ऐसे हैं जो परिस्थितियों के साथ अपने आप को बदलते रहते हैं। परंतु हमने जो कहा था हमने वो किया। हमने विपक्ष में अपनी भूमिका अदा करी, हमने चुनाव लड़ा, ताकत के साथ लड़ा, शुचिता के साथ लड़ा, ईमानदारी के साथ लड़ा। आम आदमी पार्टी का भी आरोप है और सवाल ये भी उठ रहे हैं बीजेपी पे कि जब कानून ये कह रहा था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि मनोनीत पार्षदों को वोटिंग राइट नहीं दिया जाना चाहिए, उसके बावजूद भी बीजेपी इस बात पे अड़ी रही कि उनको वोटिंग राइट देना है, उनसे वोट करवाना है। फिर आखिर में जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा तब आप लोग माने। तो क्या लगता है कि आपको जरूरी था ये सब करना, क्योंकि 2 महीने से ज्यादा का वक्त है जो चुनाव टलता गया? देखिए, इस पूरी प्रक्रिया में 2 महीने नहीं लगे। जो हाउसेज उन्होंने पहले 2 बर्बाद किए वो आम आदमी पार्टी ने कहा। तीसरे हाउस में वोटिंग की बात आई थी कि भी आम आदमी एल्डरमैन का वोट होगा या नहीं होगा। और इससे पहले जब जोन में एल्डरमैन के वोट थे वो भी एक अमेंडमेंट का हिस्सा थे। और शायद अगर हाउस में एल्डरमैन के वोट लागू कर दिए जाते तो वो भी एक अमेंडमेंट हो सकती थी। तो वो अमेंडमेंट हो सकती है ऐसा हमें लगता था, नहीं हुआ तो इसके लिए कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय का जो जजमेंट है वो सरमाथे है और हमने उसको फॉलो करते हुए पूरी तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से आज का चुनाव कराया। रिजल्ट जो भी रहा, जो पहले भी होना था, परंतु हमने जो कहा था हमने वो किया। ना पहले ना आज हमारी ओर से कहीं पे कोई नेगेटिव वर्किंग नहीं हुई। फिलहाल मैम अब आप विपक्ष में हैं, तो विपक्ष की क्या तैयारी रहने वाली है, किस तरीके से आप काम करेंगे? एक मजबूत विपक्ष, एक पॉजिटिव विपक्ष जो दिल्ली की बेहतरी के लिए, दिल्ली के विकास के लिए जो भी निर्णय होंगे, जो काम होंगे, उनमें हम साथ खड़े मिलेंगे। तो रेखा गुप्ता जो कि बीजेपी की तरफ से मेयर की प्रत्याशी थी और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि उन्होंने डिले नहीं करा। वो सीधा आरोप आम आदमी पार्टी पर लगा रही हैं कि आम आदमी पार्टी की वजह से इस चुनाव में डिले होता रहा और ये वजह है कि 2 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है जब अब जाके जो है मेयर चुना गया है। फिलहाल बीजेपी ने मान लिया है कि अब वो विपक्ष की भूमिका निभाएंगे और विपक्ष की भूमिका के तहत सरकार में जो सत्ता में जो लोग हैं उनको जगाने का काम, उनसे काम करवाने का काम करेंगे। कैमरामैन अजय तिवारी के साथ दीपक सिंह रावत, एबीपी न्यूज, दिल्ली।